नमस्कार दोस्तों, जीजे ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से एक शुरुआत बीएड क्लास की, और इस बीएड क्लास में सबसे पहले हम भारत के बारे में चर्चा करेंगे और भारत की स्थितियाँ, भारत की जो है राजनीतिक स्थितियाँ, थोड़ी बहुत इसमें जो है प्राकृतिक भी देखेंगे, क्षेत्र भी देखेंगे और भारत के सिचुएशन देखेंगे कि भारत है कहाँ पर। और तो आपसे जो पूछा जाता है जनरली, जिस तरफ जिस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जो है केंद्रीकृत किया जाता है या फोकस किया जाता है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत जो ये दिख रहा है, भारत का जो नक्शा दिख रहा है, ये आपको पता है कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत है कहाँ पर? भारत सबसे पहले आप देखेंगे यह एशिया महाद्वीप में, ठीक है। एशिया महाद्वीप का ही एक भाग है जो दक्षिण मध्य एशिया का एक क्षेत्र है और जिसे हम भारत का नाम देते हैं, भारत, ठीक है। अब भारत में जो है सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। आपसे पूछा जाता है, वर्तमान में जो है देखा गया है कि भारत में जो है राज्यों की जो संख्या ही थी वह जो है अब घटकर जो है काफी कम हो गया है। जहां भारत के राज्यों की संख्या 29 हुआ करती थी, वहां पर भारत में राज्यों की संख्या जो है घटकर 28 हो गई है। तो आइए देखते हैं भारत में कुल राज्यों की संख्या। राज्यों की संख्या एक जनरल आइडिया आपको हम दिखाएंगे यहाँ पर। राज्यों की संख्या 28। वो 28 राज्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। वहीं पर हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर जो है 7 हुआ करते थे, वहां पर केंद्र शासित प्रदेश इस समय जो है 9 हो गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। इन सारी की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। वहां पर अब हम 9 देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या जो है कहाँ पर, कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य कहाँ स्थित है, एक क्रम में हम देखेंगे। और उस क्रम में जो है एक सीरियल से देखेंगे जिससे आप उनको जो है पूरी तरह से जो है याद हो जाए और आपके दिमाग में इस बात को जो है फिट हो जाए कि आपको कभी भी किसी भी समय जो है इसे देखने में दिक्कत ना हो और ना ही किसी भी राज्य को आप ऐसा ना मिले कि आप ना जान सकें। इस तरह से जो है तो आपको ऐसे राज्यों के जो है बारे में हम यहाँ पर चर्चाएं करेंगे, उसे हम एक के बाद एक जो है स्टेप बाय स्टेप जो है चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो है, वह हिस्सा आपका इधर, ये जो हिस्सा है जो भारत का ऊपरी वाला क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र जो कहा जाता है, वह जो है आपका पहले जम्मू कश्मीर के नाम से विख्यात था। अब इसे जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है और एक भाग को जो है जम्मू का नाम दिया गया है और दूसरे का नाम जो है लद्दाख। ये जो है जम्मू है और ये लद्दाख, ठीक। यानी सबसे ऊपरी का हिस्सा जो है आप देखेंगे तो वह है जम्मू कश्मीर। फिर उसके नीचे ठीक बाएं साइड से हम चलेंगे और बाएं साइड से चलते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे तो यह जो क्षेत्र आपका आता है वह क्षेत्र कौन सा है? यह क्षेत्र आपका पंजाब है, ठीक। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पंजाब के बाद जो है वह कौन सा राज्य आता है? पंजाब के बाद हम देखें वह सबसे बड़ा राज्य आता है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वह जो है राजस्थान तीसरे स्थान पे, राजस्थान, ठीक है। जिसे हम अगर हम इस तरह से लिखे राजस्थान, ठीक। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर, पंजाब
सन 47 के पहले अगर हम बात करें तो भारत की आज़ादी के पहले की अगर बात करें तो भारत जो है, पंजाब जो है एक पश्चिमी पंजाब हुआ करता था, पूर्वी पंजाब, और भारत जो है भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता था, जिसमें पाकिस्तान और दूसरा जो है बांग्लादेश और तीसरा भारत, यानी ये तीनों हिस्सा जो है भारत का। और दूसरी चीज है, ऊपरी का हिस्सा जो है, जो अफगानिस्तान का जो क्षेत्र आता है, वह अफगानिस्तान का क्षेत्र भी कुछ जो है हिस्सा आपके भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता था, जिसमें काबुल कांधार का क्षेत्र जो है भारत के हिस्से में हुआ करता था। तो आइए राजस्थान के बाद हम देखते हैं वह हिस्सा है गुजरात। ये भाग आपका जो है गुजरात के नाम से जाना जाता है। गुजरात अर्थात मोदी का क्षेत्र है गुजरात, ठीक है, जहां से मोदी जी चुनाव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गुजरात। इसके बाद गुजरात के बाद हम यहाँ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यह हिस्सा, और वह हिस्सा है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र, ठीक। महाराष्ट्र, इसके बाद महाराष्ट्र के बाद जो प्रदेश आता है, जो प्रांत आता है, वह यहाँ पर आप देखेंगे तो एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई देगा, और वह है गोवा, ठीक है, इसे गोवा भी कहा जाता है। गोवा के बाद आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये कर्नाटका, ठीक। कर्नाटका के बाद जो है कर्नाटका या कर्नाटक को कहेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ से हिस्सा से देखेंगे, सबसे निचली वाला क्षेत्र में जो है, निचले भाग में जो है दक्षिण भारत के दक्षिण भाग में आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा वह राज्य है केरला, राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरला, ठीक है। बाएं हाथ से चलते हुए हम जब जैसे ही दक्षिण भाग पहुंचते हैं, और दक्षिण से फिर जो है क्या कहते हैं, हिंद महासागर से घूमते हुए अगर हम देखें तो भारत जो है तीन हिस्से जो है जल से घिरा हुआ है। तीन हिस्सा वह कौन सा क्षेत्र है उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। राज्यों को जानने के पहले हम थोड़ा सा उसकी भी चर्चा कर ले यहाँ पर, तो यह ज्यादा उचित होगा। यह जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यानी भारत का जो पश्चिमी का हिस्सा दिख रहा है, पश्चिम और दक्षिण का क्षेत्र जो दिख रहा है, वह हिस्सा जो है ये अरब सागर के नाम से जाना जाता है। यानी यह क्षेत्र जो आता है वह अरब सागर, जिसे अरबियन सागर भी कहते हैं, अरबियन सागर या अरबियन सी, ठीक है। यहीं पर पूर्वी साइड में अगर देखें तो दक्षिण पूर्व या पूर्वी साइड में आप देखें तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो हिस्सा आपका जो है बंगाल का खाड़ी, यानी बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, विशेष पर ध्यान रखिएगा। यहां से भी आपके पूछे जाते हैं, और ये दोनों को, ये दोनों समुद्रों को मिलाकर जो है यह जो क्षेत्र आपको दिखाई देता है वह क्षेत्र आपका जो है हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर, ये हिंद महासागर, ठीक है, यानी हिंद यानी नीचे का जो हिस्सा है वह हिंद महासागर। अब इस प्रकार से बंगाल की खाड़ी में अरब सागर से घूमते हुए हिंद महासागर को घूमकर जो है यह भाग आप अच्छी तरह जानते हैं, श्रीलंका है, श्रीलंका, ठीक है। और इस तरह से आगे हम बढ़ते हुए दक्षिण से घूमते हुए जो है अरब सागर से हिंद महासागर से घूमते हुए आगे हम बंगाल की खाड़ी की तरफ जिस तरह से बढ़ते हैं, और वह हिस्सा आपका दिखाई देता है और वह है तमिलनाडु, इसको हिंदी में कहेंगे तमिलनाडु, ठीक। अब तमिलनाडु के ठीक ऊपर आप देखें तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई देता है
ये आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यानी एक एक भाग को जो है हम इस तरह से दर्शाते जा रहे हैं कि आपको देखने में और आपको समझने में कोई परेशानी नहीं है। सबसे उत्तरी भाग में अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर एक समय हुआ करता था, जो बाद में चलकर 2019 में जो है इसको विभाजित कर दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वह बना जम्मू और लद्दाख। जम्मू और लद्दाख जो है दो भागों में विभाजित होकर जो है केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके ठीक नीचे साइड में अगर आप देखें तो ये पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो है गोवा, गोवा के बाद जिसकी राजधानी पड़गी, यानी गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये आपका तेलंगाना का क्षेत्र आता है, तेलंगाना। ठीक है, जिसे तेलंगाना, इसकी राजधानी हैदराबाद, यानी आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। अब आप देखते हैं आगे बढ़ेंगे हम इसके क्रम में। ये हिस्सा देखिए, उड़ीसा, उड़ीसा, इसको हिंदी में कहा गया ओडिशा, नाम बदला गया है ओडिशा। पहले उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, अब इसे ओडिशा के नाम से जाना जाता है। यहां आप देखेंगे तो जो ये बीच का हिस्सा बनता है, यानी पहले आप पश्चिम बंगाल देखिए, इसको कहेंगे पश्चिम बंगाल। ठीक, और यहाँ जो क्षेत्र आता है आपका, यह क्षेत्र बिहार के नाम से जाना जाता है, बिहार, या हिंदी में से कहेंगे बिहार। ठीक है, यह क्षेत्र आपका देख रहे हैं सिक्किम है, सिक्किम। यानी आप इस तरह से बढ़ेंगे, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद जो है तेलंगाना, फिर उसके बाद जो है उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता, बिहार जिसकी राजधानी पटना। बिहार के ठीक नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा छोटा सा एक हिस्सा झारखंड, रांची जिसकी राजधानी, झारखंड। झारखंड के ठीक नीचे अगर आप देखें तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये यानी ये आपका देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ठीक ऊपर जो है उत्तराखंड, उत्तराखंड। यहां आप देखिए एक छोटा सा हिस्सा जो है आप हरियाणा, हरियाणा। यहां आप देखेंगे ये हिस्सा जो है दिल्ली का क्षेत्र आता है, यानी यहां पर आप देखें ये आपको दिल्ली, ठीक, दिल्ली का क्षेत्र आता है। और ये जो बीच का हिस्सा है वह हिस्सा आपको जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इसको कहते हैं मध्य प्रदेश। ठीक दोस्तों, मध्य प्रदेश। और ये आपको जो दिख रहा है, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं कि उत्तर भारत में कितने राज्य हैं और दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य हैं, और इसके साथ साथ जो है अब पूर्वोत्तर भारत में जो है राज्यों की संख्या कितनी है, तो पूर्वोत्तर में जो है 7 राज्यों का उल्लेख मिलता है। आइए वो 7 राज्य कौन कौन से हैं उन
7 राज्यों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश आपको मिलेगा, जहाँ सबसे पहले भारत में सूरज दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे आप अगर देखें तो वहां पर आप जो है असम देखते हैं। इसी को जो है असोम कहा गया है, इसमें वर्तमान में इसे असोम भी कहा जाता है। ठीक है, असोम के बाद जो है आप देखेंगे यह जो क्षेत्र आता है यानी मेघालय, इसका एक फार्मूला है जिसे आप रट लें, हमेशा याद रहेगा कि जो है 2 राज्य आप याद रख ले, बाकी 4 अपने 5 अपने आप याद आ जाएगा। जैसे हम एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, वो फार्मूला है मे मा मे मी मना, मे मी मना। और लास्ट में ये त्रिपुरा है। ठीक है, ये त्रिपुरा है। चलिए देखते हैं, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, मा से मणिपुर, और न से नागालैंड, न से नागालैंड। ठीक है दोस्तों, नागालैंड। और वहीं पर अगर इसको देखें यहाँ पर ये है त्रिपुरा, मेघना और त्रिपुरा, ये 7 राज्य जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो भारत का नक्शा है आपके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वह राज्य जो सबसे ज्यादा जो है जिसकी तट जो है तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी जिसकी है, तो वह राज्य है गुजरात। ठीक है, वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से जो है घिरा हुआ नहीं है, तो आपको दे देगा मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। इस प्रकार से तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से बांग्लादेश की सीमाएं उसे टच नहीं करती है। तो बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर, तो बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं वो त्रिपुरा से टच करती हैं, लेकिन वहीं पर अगर देखें तो मणिपुर से वो जो है टच नहीं करती है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर अब दिखाई देता है ये 28 राज्य आपके और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश तो देखेंगे, साथ साथ जो है यह भारत के तटों के बारे में भी हम चर्चा यहाँ करेंगे कि कौन सा तट कौन सा है, कौन सा तट कौन सा है। तो उसके बाद सबसे पहले देखें तो यहाँ पर पश्चिमी भाग की चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ आप देखें, यहाँ से शुरू होकर जो है यानी गुजरात के कोने से शुरू करते हैं और यह क्षेत्र आता है यहाँ तक, यानी इसको जो है हम कोंकण तट कहा जाते हैं। कोंकण रेलवे का आप नाम सुने होंगे, तो कोंकण रेलवे के नाम से ही यह जो है कोंकण तट नाम पड़ा है। तो कोंकण तट यह क्षेत्र आता है यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक। ठीक है, कोंकण तट जो है के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो है यह है गोवा के पश्चिमी भाग से लेकर जो है यानी यहां तक ये तट जो है इसको केनरा तट भी कहते हैं या कन्नड़ तट भी कहते हैं। इस क्षेत्र को जो है आप ध्यान रखेंगे कि केनरा तट कहाँ है, कोंकण तट कहाँ है या कन्नड़ तट कहाँ पर है। इसको केनरा तट भी कहा जाता है या कन्नड़ तट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आप आइए जो पश्चिम का हिस्सा यानी दक्षिण पश्चिम का हिस्सा जो क्या कहते हैं कर्नाटक से लेकर केरला का जो तटीय क्षेत्र आता है, वह क्षेत्र जो है किस नाम से जाना जाता है, वह क्षेत्र
आज से नहीं मध्यकालीन भारत से देखेंगे तो वह जो है नाम मालाबार तट के नाम से भी जाना जाता है, यानी मालाबार। तो मालाबार तट जो है आपका दक्षिण पश्चिम के हिस्से को जो है यानी कर्नाटक से लेकर क्या कहते हैं बेंगलोर से लेकर जो है केरला के जो है अंतिम छोर तक जो है कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र आता है वो मालाबार तट का क्षेत्र आता है। वहीं पर हम देखें यहाँ दक्षिण पूर्वी हिस्सा तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र आता है वह क्षेत्र आपका जो है कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा कोरोमंडल तक। ठीक, तो कोरोमंडल तक पूछा जाता है कि किस भाग में स्थित है, तो कोरोमंडल तक जो है भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, और मालाबार तट कहाँ स्थित है, दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यानी अगर भारत को जो है इस तरह से देखें तो हम इस तरह से नक्शे में पाएंगे कि उत्तर, इसको उत्तर कहते हैं, ऊपर के भाग को उत्तर कहते हैं, यानी इसको नॉर्थ भी कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं अर्थात दक्षिण भी कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं अर्थात पश्चिम भी कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं अर्थात इसको पूर्व भी कहते हैं। यह जो क्षेत्र आता है इसको हम दक्कन का क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जितने भी भारत पर आक्रमण हुए हैं वो आक्रमण जो हुए हैं वह यह जो है पश्चिम उत्तर प्रांत से हुए हैं, यानी जो पंजाब का जो क्षेत्र है और सिंध का क्षेत्र जो आता है पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, जितने भी आक्रमण हुए हैं वो सारे आक्रमण जो है खासकर स्थलीय मार्ग से वो खैबर दर्रा अर्थात खैबर दर्रा से होते हुए जो है पश्चिमी पंजाब के होते हुए जो है भारत में लोग प्रवेश किए हैं। तो इस तरह से स्थितियां जो है ये कोरोमंडल तट और मालाबार तट का क्षेत्र है। जहां पर मालाबार तट की बात करें तो वहां अगर देखें तो सबसे पहले वास्को डी गामा जो है क्या कहते हैं मालाबार तट पर आया था। वहीं पर अगर हम कर्नाटक की युद्ध की बात करें आदि भारत में तो वो जो है उत्तरी सरकार के लिए भी युद्ध हुए हैं। तो उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र आता है वह क्षेत्र ये है, ध्यान दीजिएगा, वह क्षेत्र से इस क्षेत्र को जो है उत्तरी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम उत्तरी सरकार, ठीक, उत्तरी सरकार के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ आप देखेंगे अरब सागर में अगर देखें तो यहाँ आपको दिखाई देगा लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। यहाँ अगर आप देखें इस प्रकार से तो यहाँ आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह भी भारत का जो है केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं पर जो है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। वहीं आप देखें तो दमन, ये हिस्सा है और ये है दीव, और यहाँ है दमन, इसको कहते हैं द्वीप, दमन दीव, और ये है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। ठीक है, इस तरह से अब आप देखेंगे कि यह जो क्षेत्र आपको दिखता है यह जो है खंबात की खाड़ी, ठीक है, ये जो है कच्छ की खाड़ी। यहाँ आप देखिए ये है कच्छ की खाड़ी। आपसे पूछा जाता है कच्छ की खाड़ी, और ये जो क्षेत्र आता है यहाँ का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र आता है उसको कहते हैं खंबात की खाड़ी।
जिसकी चर्चा आपको सिंधु घाटी सभ्यता में दिखाई देगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आप पढ़ें तो वहां पर जो है कच्छ और खंबात की खाड़ी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल जो है प्राप्त हुए हैं। कच्छ और खंबात में दोनों ही स्थलों में जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में जो है परिलक्षित होता है। और यही आप देखेंगे ये पांडिचेरी जो है यहाँ पर आपका है, तमिलनाडु के ऊपरी हिस्से में जो है ये पांडिचेरी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आप देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या यहाँ पर 9 हो गई। और यहाँ अंडमान निकोबार, यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ पांडिचेरी, और ये यहाँ पर देखें तो दमन दीव दादरा नगर हवेली, वहीं पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, वहीं पर यहाँ देखें तो ये हरियाणा का क्षेत्र है। यहाँ आप देखेंगे तो चंडीगढ़ है, एक चंडीगढ़ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह 9 हो गई। और सबसे वहीं पर हम अगर देखें तो पूछा जाता है आपसे प्रश्न जो है वह कौन सा क्षेत्र है, भारत जो है कितने भाग जल से घिरा हुआ है, यानी किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, और सबसे भारत के कितने राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वह कर्क रेखा आप लोग अगले हम चर्चा करेंगे। फिर भी आप देखिए यहाँ पर गुजरात, राजस्थान इस प्रकार से यहाँ से गुजरती है। मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मणिपुर होते हुए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तीनों, एक और है। इस प्रकार से यहाँ से गुजरते हुए जो है त्रिपुरा, मणिपुर होते हुए 1 2 पश्चिम बंगाल 3 4 5 राजस्थान 6 ये 7 8 यानी झारखंड होते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर जो है 8 राज्यों से जो है ये कर्क रेखा आपको जो गुजरती है। तो यहाँ पर हम एक बात और देखेंगे तो इसके यह जो पश्चिमी का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है सह्याद्री पर्वत है। इन क्षेत्रों में यहाँ आप देखें तो एक लंबी सी तटरेखा आपको दिखाई देती है, और यहाँ पर आप एक कम ऊंचाई की यानी सह्याद्री पर्वत आप दिखाई देगा। इसको जो है पश्चिम का जो है सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम भारत के एक जनरल आइडिया दिया कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश कहाँ स्थित हैं, और कौन सा तट कहाँ पर है, इसकी हमने चर्चा किया। सबसे पहले हमने बताया कोंकण तट, जिसमें कोंकण रेलवे जो है यहाँ से निकलती है, और वो क्या कहते हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, 3 जो है पश्चिमी घाट में जो है रास्ते बने हुए। ये अगर देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये आप है थाल घाट। ठीक है, यहीं पर आप देखेंगे एक जो है दर्रावर है, जहां से एक रास्ते बने हुए हैं, जहां से कोंकण रेलवे जो है गुजरती है, उसको कहीं यहाँ पर आप भोर घाट देखेंगे, भोर घाट। वहीं पर अगर हम आप देखें तो पाल घाट की जो चर्चा है वह पाल घाट आपका यहाँ केरला में है। तो ये हिस्सा जो है यह यहाँ पर आप देखें तो आपको दिखाई देगा, तो ये है आपका पाल घाट। ठीक है, पाल घाट में यानी 3 दर्रे यहाँ पर दिखाई देते हैं, जहां से जो है आवागमन की जो है सुविधाएं, यानी दक्षिण क्या कहते हैं पश्चिम से जो है पूर्वी की साइड में जो है गुजर सकते हैं। पहाड़ियों में जो है ये दर्रे बने हुए हैं, यानी थाल घाट,
घोरघाट और पालघाट, ये 3 रास्ते जो है निकलते हैं यहीं से जो है। तो आइए आज के लिए इतना ही, इसके बाद जो है हम अगली कक्षाओं में अगली टर्म में जो है हम इसकी चर्चा करेंगे। आपको यह क्लास कैसा लगा आप इस पर जो है कमेंट जरूर करिएगा।